वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे दिखाया जाता है कि अगर मैं इसके साथ जबरदस्ती करूँगा तो शायद जो है मेरा फिर से यहाँ पे मृत्यु दंड मिल जाए। मुझे पोलाइट रहना होगा और एक्साइटमेंट नहीं दिखाना होगा। वो कहता है कि अगर तुम्हें जो है इन सब चीज़ों की ज़रूरत हो तो तुम मेरे साथ रहो और जो है तुम यहाँ पे रहकर आराम से रह सकते हो। लेकिन उसके ऐसे रिएक्शन से उसका फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और वो भी उसे बड़े ध्यान से देखता है और कहता है कि तुम्हें ऐसी नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें बस यहाँ ऐश से खाना है, रहना है। फिर वो एक्सपेक्टेशन करता है कि वो ऐसे बोल रिएक्ट करेगा, मतलब रिएक्शन देगा। लेकिन यहाँ पे वो बिल्कुल ऐसा रिएक्शन नहीं देता जिससे वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो कहता है क्या ये बिल्कुल नहीं चाहता, क्या मुझे जो है ऐसा बिहेव करना चाहिए? अगर मैं ऐसा बिहेव करता हूँ पहले की तरह तो मेरे सामने मृत्युदंड आ जाएगा, तो फिर बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मुझे एक्साइटमेंट नहीं दिखाना चाहिए। और कहता है कि मुझे थोड़ा यहाँ पे ऐसे दिखाना चाहिए कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उतना। लेकिन यहाँ पे मुट्ठी खींचता है और कहता है क्या यहाँ पे कहानी ऐसी नहीं रहनी चाहिए कि यहाँ पे सिंड्रेला को मेरे पास रहना चाहिए। तो वो कहता है कि तुम्हें जितने पैसों की नीड होगी मैं दूंगा। और वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता, असल में मेरी नौकरी जो है यहाँ पे जो करता हूँ वो दूर पड़ेगा। तो वो कहता है मेरा ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। तो भी यहाँ पे वो फेस एक्सप्रेशन ऐसे बनाता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे वो नौकरी पसंद है और मैं उस नौकरी को छोड़ भी नहीं सकता और मैं अपने मन के लिए करता हूँ और वैसे भी मुझे रहने के लिए जगह है। तो ऐसे बोलता है और फिर यहाँ पे वो साफ साफ मना कर देता है, जिससे हमारा जो फर्स्ट मैन लीड रहता है वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो सोचा भी नहीं होता कि उसके साथ ऐसे मतलब बिहेव करेगा। तो यहाँ पे वो कहते हैं थोड़ा सोच कर बताना, ये काफ़ी अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे वो फिर भी मना करता है इस बात के लिए, जिससे हमारे मेन लीड को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो उसे अपने पास रोके तो रोके कैसे। और यहाँ पे तभी वो कहता है कि ठीक है अब मैं चलता हूँ, घर चलता हूँ। तो वो कहता है कि वो कहता है नहीं, इट्स फाइन, मैं चला जाऊँगा। तो यहाँ पे वो और भी शॉक हो जाता है कि ये पूरी तरीके से रिजेक्ट कर रहा है क्या मुझे। मैंने जैसा सोचा था ये वैसा फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बना रहा है। मैंने सोचा था कि हाँ ये जानेगा तो ये कितना एक्साइटेड हो जाएगा, खुश हो जाएगा, इसका फेस एक्सप्रेशन ही कुछ अलग रहेगा। लेकिन नहीं, ये मेरे सोच के परे जा रहा है, ये बिल्कुल मतलब अपोजिट जा रहा है। ये तो स्टोरी से ही अलग हो गया। क्या स्टोरी में ऐसा होना चाहिए, लेकिन मुझे कैसे ही भी कर कर इसके साथ रहना है। तो यहाँ पे वो उसे फिर से अप्रोच करता है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो सेकेंड मैन लीड रहता है उसे मुस्कुराते हुए कहता है कि आई एम सो सॉरी, लेकिन अब मैं घर चलता हूँ। और ये कहकर उसे अकेला वहीं छोड़कर वो आगे बढ़ जाता है। हमारा मेन लीड तो वहीं के वहीं खड़ा रह जाता है। अब देखो आगे क्या होता है। और सेकेंड डे आ जाता है, मतलब वो थर्ड डे भी आ जाता है। और यहाँ पे कुछ जो कलिक रहते हैं वो कहते हैं कि आज बॉस स्कैरी देख रहे हैं, सच में डरावना। और ये सबके मेज पे इतने सारे ब्रेड और जैम क्यों रखे हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है मेन लीड जो हमारा सेकेंड मेन लीड की सारे इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट हुए रहते हैं सब कुछ देखता है। मतलब उसके हाई स्कूल से लेकर उसके मिडिल स्कूल तक, मतलब यहाँ पे हर जगह कॉलेज, यहाँ वो कौन सा लैपटॉप यूज़ करता है, कौन सा कंपनी का मोबाइल यूज़ करता है, वो किस क्लब में है, किस ईयर से उसने जो है यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट किया और क्या करना चाहता है, आगे क्या करने वाला है। वो कहता है कि मेरे पास उसके पूरे अपडेट हैं, लेकिन फिर भी क्या मुझसे कुछ छूट रहा है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। मैसेज करता है कि चलो आज हम मिलते हैं और यहाँ पे हम खाने चलेंगे। तो यहाँ पे वो माँ कहता है कि आई एम सो सॉरी, माफ़ करिएगा, लेकिन आज मैं बिल्कुल भी आपसे मिल नहीं सकता क्योंकि आज मैं काम में बहुत बिजी हूँ। तो यहाँ पे वो बोलता है कि ऐसे नॉर्मल नौकरी के लिए मुझे छोड़ रहा है ये, मतलब इतने अच्छे मतलब ऑफ़र को छोड़ रहा है, ठुकरा रहा है। अब मैं कैसे कैसे मैं हैंडल करूँगा। ऐसा करते करते यहाँ पे थर्ड डे, मतलब 3 दिन बीत चुका रहता है और हमारा जो मेन लीड रहता है वो परेशान हो चुका रहता है क्योंकि उसके बिना तो वो खाना भी नहीं खा सकता। विस्की और पानी पे यहाँ पे जी रहा होता है और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो हर रोज़ उसे मैसेज करता है कि हाँ चलो खाना खाने चलते हैं, चलो मिलते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। फिर हमें यहाँ पे नाइट का सीन दिखाया जाता है और हमारा जो फर्स्ट में मतलब सेकेंड मेन लीड रहता है वो अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी रहता है कि ना उसे सुबह का पता चलता है ना रात का पता चलता है। और यहाँ पे वो ठीक से सोया भी नहीं रहता। तभी उसके साथ का कलीग बोलता है कि ही तुम ठीक से सोए नहीं हो, तुम बोल रही हो ये शिफ्ट करूँगा। तो फिर यहाँ पे वो कहता है कि हाँ मैं करूँगा, लेकिन मैं मॉर्निंग का शिफ्ट करूँगा जिसमें बीच में मैं 1-2 घंटे की नींद तो ले ही लूँगा। तो वो कहता है कि तुम्हारी इतनी दयनीय हालत है कि तुमको इतना शिफ्ट करना पड़ रहा है और उसने तुम्हें पैसे नहीं दिए। वो कहते हैं उसने पहले ही दे दिया। तो उसे कहता है कि चलो मैं इसके बारे में बॉस से बात करूँगा, लेकिन उसके बदले में तुम मेरा जो है ये काम कर दो, मतलब इसमें से कचड़े छाट दो। तो वो मुस्कुराता है, मतलब इस डील को वो एक्सेप्ट
एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाद उसके मतलब हिस्से का भी काम थोड़ा बहुत करने लगता है। तभी यहाँ पे कोई पर्सन उसके हैंड को पकड़ कर खींच लेता है, ये कोई और नहीं, ये होता है हमारा मेन लीड। उसके हैंड को पकड़ कर खींचता है तो वो कहता है हे कॉम्बुक। और यहाँ पे कॉम्बुक नाम होता है तो यहाँ पे गुस्से में बोलता है तुमने मेरे ऑफर को ठुकरा दिया और तुम यहाँ पे ऐसी ऐसी मतलब कचड़े वाला काम कर रहे हो, यही काम तुम्हारा इम्पोर्टेंट है, यही काम तुम्हें पसंद है। बहुत गुस्से में रहता है हमारा मेन लीड। तो यहाँ पे वो बोलता है कि कॉम्बुक आप बहुत ज़्यादा अपसेट दिख रहे हैं, क्या हुआ है। और यहाँ पे फिर उसके बाद वो बोलता है कि तुमने इतनी मतलब ये सब काम करना तुम्हें पसंद है। तो वो कहता है कि हाँ पसंद है और ये मेरा काम है। तो यहाँ पे वो कहता है कि तुमने इतने अच्छे ऑफर को ठुकरा कर मेरे साथ का रहने का और यहाँ पे तुम मतलब ऐसा काम कर रहे हो, तुम्हें कितने पैसों की नीड है। और यहाँ पे हमारा जो मेन लीड मतलब सेकंड मेन लीड रहता है वो शॉक हो जाता है कि क्या मतलब तुम क्या कहना चाहते हो। तो यहाँ पे हमारा जो कॉम्बुक रहता है वो कहता है कि मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है, तुम मुझे बताओ। तो यहाँ पे उसे मना कर देता है और कहता है कि मुझे किसी भी पैसों की ज़रूरत नहीं है और मैं अपना काम कर लूँगा। और हाँ, अब से आप मुझे कांटेक्ट मत करिएगा, हम आप एक दूसरे के लिए ठीक नहीं हैं। और ये बात सुनकर तो उसे इतना गुस्सा आया रहता है कि वो बॉटल खींच कर उसके सर पे मार देता है। और यहाँ पे हमारा जो सेकंड मैन लीड रहता है वो बेहोश हो जाता है और हमारा फर्स्ट मैन लीड कॉम्बुक बोलता है कि तुम्हें ऑफर एक्सेप्ट नहीं है, तुम्हारी वजह से मैंने खाना नहीं खाया। पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।